नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है और इससे एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया था। लोकसभा चुनावों से पहले सोशल इंजीनियरिंग का भारतीय जनता पार्टी का यह एक बड़ा दाव है। मध्य प्रदेश में वैसे तो शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से ही आते थे। वह 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अगर नाम के पीछे यादव लगा होगा तो उसका बिहार और यूपी के यादव वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्य जीतकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, तो मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाकर इंडिया अलायंस के दो घटक दलों, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और यूपी की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि इन दोनों दलों का अपने राज्यों में यादव वोट बैंक ही आधार है। और यादव वोट बैंक अगर खिसकेगा मध्य प्रदेश में भाजपा के यादव मुख्यमंत्री के कारण, तो इन दोनों दलों को भी वैसा ही नुकसान होगा। और जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ये कहा जा रहा है कि यूपी बिहार में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। तो उस झटके को बर्दाश्त करने और बल्कि इन दोनों दलों को झटका देने के लिए ये बड़ा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और लोकसभा चुनावों को सामने रख करके ये मुख्यमंत्री तय हुआ है। और संघ परिवार की सोशल इंजीनियरिंग का यह बड़ा दाव है। इन दोनों ही फैसलों में संघ की अहम भूमिका है। जब गोविंदाचार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बुनियाद उस समय भारतीय जनता पार्टी में रखी थी। लेकिन बीच में एक ऐसा कार्यकाल आया कि सोशल इंजीनियरिंग को भुला दिया गया। लेकिन 2014 के बाद यादवों को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियां मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं नरेंद्र मोदी के कारण, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति से ही आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्वरूप ही नरेंद्र मोदी के बाद बदल गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार यूपी के यादव भाजपा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में, आटे में नमक की तरह, इससे ज्यादा नहीं। और मध्य प्रदेश में अब यादव मुख्यमंत्री बनाने से यूपी और बिहार के यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और यह आने वाले समय में हम देख सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों में मैं अपने वीडियो में कह रहा था कि मुख्यमंत्री कोई मोदी तय नहीं करेंगे। मोदी ने एक फार्मूला बना दिया है कि आदिवासी, दलित, महिला और ओबीसी, इनमें से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये एक एजेंडा है। इस एजेंडे के तहत हमको 2024 का चुनाव जीतना है, तो इसमें जो फिट होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। मोदी की डायरेक्ट भूमिका नहीं होगी। लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि संघ की भूमिका नहीं होगी। अब तक के ये दोनों मुख्यमंत्री जो तय हुए हैं, दोनों ही फैसलों में संघ की अहम भूमिका रही है। दोनों मुख्यमंत्री संघ की पृष्ठभूमि के तो हैं ही, इनकी पृष्ठभूमि विद्यार्थी परिषद की भी है। मैं किसी सूचना के आधार पर तो नहीं कह रहा है, बल्कि अनुमान के आधार पर कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इन दोनों मुख्यमंत्रियों के चयन में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की अहम भूमिका रही होगी। संघ में वह विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आए हैं। इससे पहले पिछले 100 साल में संघ के जितने भी सर कार्यवाह हुए, वह संघ के प्रचारक ही पदोन्नत होकर के उस पद तक पहुंचे थे। होसबोले जी पहले सर कार्यवाह हैं जो विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर होते हुए संघ में आए और संघ में फिर इस पद तक पहुंचे हैं। संघ के इतिहास में यह पहली घटना हुई है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में भी विद्यार्थी परिषद के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। गोविंदाचार्य तो विद्यार्थी परिषद से थे ही, अभी जेपी नड्डा भी विद्यार्थी परिषद से हैं, अमित शाह भी विद्यार्थी परिषद से हैं। नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट तो लिंक नहीं रहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद से वह भी अरुण जेटली के समय से जुड़े रहे थे। और संघ के इस चयन से सोशल इंजीनियरिंग को समझा जा सकता है। दोनों राज्यों में बदलाव के बाद अब यह मानकर चलना चाहिए कि राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने आ सकता है। शुरू में ऐसा लगता था कि संघ भी कम से कम लोकसभा चुनाव तक
वसुंधरा राजे को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त करती ही नहीं, संघ तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वसुंधरा राजे ने चुनाव नतीजे आने के बाद लगातार जो विधायकों को मिलने का सिलसिला जारी रखा है, उसे पसंद नहीं किया जा रहा। वह जेपी नड्डा से मिलने गई और मिलने से पहले विधायकों से मिली, मिलकर आई तो विधायकों से मिली, और जेपी नड्डा ने संदेश रात को उन्हें फोन करके यह समझाया भी कि यह फैसला आप हाईकमान पर छोड़ दीजिए, आप गुटबाजी का संदेश मत दीजिए। लेकिन पता चला है कि वसुंधरा राजे ने 1 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने की मोहलत मांगी है। भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कि अब जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, इसके बाद उनको कोई मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सारी कमान विद्यार्थी परिषद के हाथ में आ गई है, और पहले भी रही। वैसे अरुण जेटली भी विद्यार्थी परिषद से थे, अनंत कुमार भी विद्यार्थी परिषद से थे, धर्मेंद्र प्रधान भी विद्यार्थी परिषद से हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी परिषद से बनाए जा रहे हैं। इसलिए ये जो नई स्थितियां पैदा हुई हैं, इस नई स्थितियों में संघ और विद्यार्थी परिषद पृष्ठभूमि का पार्टी और सरकारों पर नियंत्रण शुरू हो गया है। पर्यवेक्षक भी राजस्थान में तो विद्यार्थी परिषद पृष्ठभूमि के भेजे गए हैं। राजनाथ सिंह भी विद्यार्थी परिषद से ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। देखते हैं राजस्थान में किसकी किस्मत जागती है, ऊंट किस करवट बैठता है। पूरी तरह अनुशासित रहने वाले विद्यार्थी परिषद से जुड़े शिवराज सिंह चौहान को बड़े उद्देश्य के लिए बदल दिया गया, तो राजस्थान क्यों नहीं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।